नमस्कार, मैं राहुल सर, टारगेट मैथ्स विद राहुल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोगों के बीच हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक नया सेशन बहुत शानदार होने वाला है बच्चों, जिसका नाम है फाइंड स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक। यानी हम स्क्वायर निकालेंगे और उस स्क्वायर निकालने का एक अनोखा तरीका जो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। चलिए देखते हैं 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें बच्चों आप लोगों को दो मेथड पढ़ना है और दोनों मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप पहला है दो अंकों की कोई भी संख्या अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक, यानी दो अंकों की कोई भी संख्या हम कितने आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर को। तो देखिए, पहला एग्जांपल आपका है, एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे। कोई भी संख्या हमने ले लिया, 23 ले लिया, 23 का स्क्वायर में फाइंड करना है, ठीक है, लॉन्ग मेथड से नहीं, शॉर्ट मेथड से। तो इसमें देखिए एक रूल होता है, रूल उसको ध्यान में दीजिएगा कि वन टाइम वन डिजिट। हाँ तो प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं वन टाइम वन डिजिट का मतलब क्या होता है कि एक बार में एक ही संख्या का प्रयोग करना, एक बार में एक ही संख्या का प्रयोग करना। तो देखिए इसका 3 स्टेप है। स्टेप में कैसे हम पता करेंगे एक बार में एक संख्या का प्रयोग? तो जैसे हम यहीं से शुरुआत करते हैं, 3 का गुना 3 से करते हैं तो यहां देखिए एक ही डिजिट मिला, एक डिजिट रखे हैं। फिर दूसरा स्टेप है कि 2 का गुना 3 से और गुना 2 से, तो 2 3 6 दूनी 12। अब यही देखिए वन टाइम वन डिजिट का मतलब एक ही अंक हमें लेना है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है ये जो 2 आपका बचा है, 2 का गुना 2 में जो गुणनफल प्राप्त होगा और मिला। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 1 को ऐड कर देंगे जो इधर बचा है, क्या मिला? 5। अब देखिए लिखने का तरीका बच्चों क्या है कि नीचे की तरफ से हम शुरुआत करेंगे ऐसे, तो यहां इसके सामने रखेंगे 5, 2 और, हाँ तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेवेंटी 76 का स्क्वायर हमने ले लिया। अब देखिए इसको कैसे करें। सेम वही प्रोसेस है, वन टाइम वन डिजिट। इसके पीछे हमने क्या किया कि 3 को पकड़ा था, यहां हम किसको पकड़ेंगे? 6 को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है बच्चों। तो पहला स्टेप है इसका 6 का गुना 6 में, 6 का गुना 6 में करना है, तो कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। अब इसमें वन टाइम वन डिजिट की बात आई है, इसमें हमें केवल इकाई के अंक को ले लेना, छोड़ देना है वैसे। फिर दूसरा स्टेप क्या है? 7 का गुना 6 में और इसका गुना 2 में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42 और 42 का दूना जो होगा 84 होगा। अब देखिए, अब इधर जो मेरा एक अंक बचा था 3, उसको इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, वो हासिल के रूप में था, तो मिलेगा कितना? 87। इसको भी रख देंगे, वन टाइम वन डिजिट। तीसरा स्टेप 7 का गुना 7 में
49 मिला, और इसमें का 8 जो बचा है इसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 57। अब इसको पूरा ले लेना है और इसको इसके साथ रख देना। देखिए पहले रखेंगे 57, उसके बाद 7, उसके बाद 6। हाँ तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी समझने में तो पुनः वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और ध्यान दे करके पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को। चलिए इसी बेस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, स्वयं करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और मुझे क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल लीजिए होमवर्क के तौर पर। 87 का स्क्वायर फाइंड करना है, 92 का स्क्वायर फाइंड करना है और 73 का। ये 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नोट डाउन करिए, ये रहा। हाँ तो बच्चों नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं। अगला नियम है हमारा 3 अंकों वाले। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, यानी 100 से लेकर के 999। अब इसमें वही कंडीशन है, इसमें रूल लगेगा कि 1 टाइम 2 डिजिट, 1 टाइम 2 डिजिट। हाँ तो बच्चों इसका मतलब समझ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि 1 टाइम 1 डिजिट यानी एक बार में एक संख्या लेनी थी। अब इसमें हमें लेना है कि एक बार में 2 संख्या, एक बार में 2 संख्या। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। विथ एग्जांपल्स 205 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे। बहुत समस्या होती है 3 अंकों का स्क्वायर तत्काल अगर हमें निकालना हो तुरंत वेरी फास्ट तो समस्या हो जाती है, इसलिए शॉर्ट मेथड है। देखिए तो इसमें 3 अंक हैं, इसका 3 स्टेप बनेगा। अब देखिए सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें जो आपका 5 है, पहला स्टेप है 5 का गुना 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा 25। ये पूरा रखना है आपको। फिर दूसरा मेथड है 2 का गुना 5 में और गुना 2। तो 2 का गुना 5, जितने नंबर्स हम उन्हीं नंबर्स का केवल करेंगे। 2 का 5 में 5 का, फिर उसके बाद 2 में तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है तीसरा, 2 का गुना 2 में तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। लेकिन यहां बात आई 1 टाइम 2 डिजिट की, तो यहां इसके पहले यदि हम 0 बढ़ा देंगे तो इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, केवल अंक के दाईं तरफ 0 ना बढ़े। चलिए रखेंगे, तो रखने का तरीका ऐसे करेंगे 04 फिर 20 फिर 25। हाँ तो बच्चों ये हमारा रहा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसी बेस पर आधारित हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, तो इस होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो बताया गया है शॉर्ट मेथड फाइंड स्क्वायर 1 to 1000 यानी 1 से 1000 के बीच की कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और चलिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का सेशन बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।